हरि हर संग से पावन हुआ ये दिन, प्रभु कृपा से सजे हर भक्तों का मन। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के प्रमुख भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि विश्वनाथ मंदिर उस दिन बैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है मानो एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव और बदले में भगवान विष्णु को बेल के पत्ते अर्पित करते हैं। अगर आप भी इस बार बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके जीवन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा से सारी बाधाएं दूर हो सकती है। आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर ही मणिकर्णी का स्नान भी किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाला यह त्योहार भगवान शिव के भक्तों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक समान रूप से ही पवित्र होता है। इस दिन दोनों भगवानों की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज के इस पवित्र दिन पर व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता मुहूर्त के समय भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि मध्यरात्रि का समय होता है। इस दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए श्री हरि को 1000 कमल चढ़ाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा के दिन के 2 अलग अलग समय पर की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के भक्त निशिता मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो कि मध्यरात्रि का समय होता है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय मुहूर्त में पूजा करना पसंद करते हैं, जो कि सूर्योदय से पहले का समय होता है। भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के समय सुबह का स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन मणिकर्णिका घाट पर पवित्र डुबकी लगाने को ही मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। अगर आप भी बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कर रहे हैं या व्रत रख रहे हैं तो आपको भी तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर गुरुवार को सुबह 9:04 से और समाप्त होगी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर। और बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा और अमृत काल का समय होगा शाम 6:08 से लेकर 7:33 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:33 तक। रेवती नक्षत्र सुबह 3:01 तक है और बाद में अश्वनी नक्षत्र रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 11:02 तक रहेगा और इस दिन सुबह की पूजा का मुहूर्त 5:24 से लेकर 6:33 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 11:39 से लेकर 12:32 तक और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कम से कम 14 दीपक सभी को जलाने चाहिए और इस दिन आप आंवला दीप दान कर सकते हैं। सभी पवित्र पौधों के नीचे दीप दान कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को भी इस दिन विधि विधान से बैकुंठ चतुर्दशी का पूजन और व्रत करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान को भोग में आप फल मिठाई का
भोग लगाएं, जिसमें भगवान शिव को तुलसी के पत्ते और भगवान विष्णु को बेलपत्र रखकर भोग समर्पित करें। कथा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और अपना ध्यान भजन कीर्तन में लगाएं। दिन भर उपवास रखें और शाम की पूजा करने के साथ ही आप दीपदान करें। शाम की जो पूजा आप रोज करते हैं उस समय करने के साथ ही आप जिस तरह दीपावली का पर्व मनाते हैं उसी तरह से आपने अपने घर के अंदर बाहर मुख्य द्वार पर पवित्र पौधों के नीचे दीपक जलाकर रखें। एक दीपक अपने घर पर दक्षिण दिशा की तरफ जरूर जलाइएगा। पितरों को समर्पित माना जाता है। जो लोग भी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें शाम की पूजा करने के बाद फलाहार करना चाहिए और जो लोग मध्य रात्रि में पूजा करना चाहते हो उन्हें मध्य रात्रि की पूजा करने के बाद फलाहार करना चाहिए। इस पवित्र दिन पर बेल वृक्ष की और तुलसी जी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की जड़ में आप कच्चा दूध समर्पित करें। बेल वृक्ष के नीचे भी आप जल समर्पित करने के बाद धूप दीप जलाएं। यदि आप दीपक जलाना चाहते हैं तो सुबह अंधेरे अंधेरे आप दीपक जलाएं। सुबह यदि ना जला पाए तो आप शाम के समय पेड़ की जड़ में दीपक जलाएं। ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त के बाद किसी भी पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ लोक पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाने के बाद उनके आने का कारण पूछते हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप तो कृपा निधान हैं, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर नारी हैं वह तो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए ताकि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति प्राप्त कर सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जब नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह अवश्य ही बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। आज के दिन पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और अपने मन को भगवान के भजन कीर्तन में ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।